होगी ये देखना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब बात दिल्ली की। दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश लगातार हो रही है। धार्मिक स्थल के बाहर गंदी हरकत से हंगामा मच गया। दरअसल सीसीटीवी में संदिग्ध की तस्वीर सामने आई है। फहीम नाम के शख्स पर शक है। पुलिस की जांच जारी है। धर्म का अपमान करने का मामला दर्ज हुआ है। धार्मिक स्थल के बाहर गंदी हरकत का ये पूरा मामला, जिसे लेकर संदिग्ध की पहचान कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये पहचान हुई है और लगातार अब मामला दर्ज करने के बाद फहीम नाम के शख्स की तलाश शुरू कर दी गई है। फहीम नाम के शख्स पर इस वक्त पुलिस को शक है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर आप देखिए, ये वही शख्स है जिस पर यह आरोप है कि इसने मंदिर में गंदी हरकत की है। दरअसल आपको बता दें कि दूसरी तस्वीर में जो आप देख रहे होंगे, ब्लर किया हुआ ये तस्वीर है, जिसमें ये तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि सार्वजनिक तौर पर यहाँ पर आपत्तिजनक सामान जो है मंदिर के अंदर लगाए गए थे और आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे मंदिर की पवित्रता खराब करने की कोशिश हुई, कैसे यहाँ पर लोगों के द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में जब इस पूरे मामले में तूल पकड़ा, लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिर कौन है ये जो माहौल खराब करने की, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर धार्मिक स्थल को क्यों ये निशाना बना रहे हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरीके से मंदिर की पवित्रता खराब करने को लेकर खबर सामने आई हो। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब मंदिर की पवित्रता खराब करने की कोशिश इस तरीके से हुई हो। इससे पहले भी कई दफा कई जगहों से तस्वीर सामने आई है जहां कई बार देखा गया है कि गौमांस के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि मंदिर की पवित्रता भंग करने को लेकर अलग अलग तरीके से करतूत इन लोगों के द्वारा कर दिए जाते हैं। और एक बार फिर से दिल्ली से तस्वीर, जहां मंदिर की पवित्रता को भंग करने को लेकर यहां पर आपत्तिजनक सामग्री लगाई गई है मंदिर के अंदर। और ऐसे में सवाल ये सुरक्षा को लेकर कि आखिर ये लोग कौन हैं जो बिना डर के, बिना किसी खौफ के मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं और इसके बाद जो चाहते हैं वो करके वहां से फरार भी हो जाते हैं। हालांकि अब ये शख्स जो आप सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे होंगे, इसके चेहरा इसका नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जो है इस शख्स की तलाश कर रही है। और माना यह जा रहा है कि मंदिर में जो आपत्तिजनक सामग्री लगाई गई है, इसके पीछे इसी शख्स का हाथ हो सकता है। लेकिन आखिर माहौल बिगाड़ने की साजिश के पीछे कौन है? आखिर कौन है ये जो लगातार सनातन के धर्म को, सनातन की पवित्रता को खराब करने की बार बार कोशिश कर रहा है? और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि कैसे सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश इनके द्वारा हुई है। और यही वजह है कि आपत्तिजनक सामग्री लटकाई गई मंदिर के अंदर। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक्शन की बात कह रही है और माहौल खराब ना हो इसे लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती जो है उन इलाकों में की गई है जिस मंदिर से खबर सामने आई है। तो 16 अप्रैल की ये खबर है जब मंदिर के गेट पर असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरीके से सामग्री, आपत्तिजनक सामग्री लटकाई गई थी और इसके बाद से लगातार वहां पर लोगों का विरोध जो है देखने को मिल रहा है। जावेद हुसैन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, ये बहुत हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। मंदिर के अंदर पहले ये जो शख्स है वो घुसता है और इसके बाद अब मंदिर के अंदर आपत्तिजनक सामान लगा भी दिया जाता है। कौन है ये? क्या पहचान इसकी कर ली गई है? कहां से आया था, कहां का रहने वाला है और आखिर अभी कहां फरार है ये? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने से जानकारी मिली है कि एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसकी पहचान अभी नहीं की गई है क्योंकि जिस तरीके से मंदिर का मामला है और मंदिर के बाहर जिस तरीके से जो यूरिन को एक कॉन्डोम में रख के उसको जिस तरीके से वहां पे डाला गया और उसके बाद ये मंदिर की पवित्रता जो है उसको पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश की गई। सबसे बड़ी बात यह कि दयालपुर थाना हिलाकर वहां पे माहौल खराब करने की कोशिश की गई जिससे कि दिल्ली का माहौल बिगड़े। अब आखिर वो शख्स जिसे गिरफ्तार किया गया, क्या वो अकेला था? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में एक ही शख्स दिख रहा है, लेकिन क्या इसके पीछे प्लानिंग और लोगों की थी और कौन कौन लोग थे, इसको लेकर दिल्ली पुलिस अभी उस शख्स की पहचान नहीं की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है पुनीता, ये 15 अप्रैल का मामला है और जिस तरीके से आप सीसीटीवी फुटेज में देख रही हैं कि एक शख्स ने अपना चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ है। हालांकि किसी एक और शख्स का नाम आ रहा है जिसपे लोगों को शक है कि वो इस तरीके की चीजें कर सकता है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने अभी आइडेंटिफाई नहीं किया है।
लेकिन पुलिस ने ये जानकारी दी है कि एक शख्स को, यानी कि एक शख्स जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ये वही शख्स है जिस पे लोगों को शक था, या फिर कोई और है, या फिर कोई और, या कोई वो है जो इस पूरे दयालपुर का इलाका यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो जिला है उसका माहौल एक बार फिर से खराब करना चाहता है। फिलहाल थोड़ी देर में पुलिस इसे साफ कर पाएगी, लेकिन पुलिस की तरफ से ये जानकारी मिली है। और मैं आपको बता दूं कि ये दयालपुर थाना इलाका है, जहां हम्म। पर ब्रिजपुरी एक जगह है, जहां पर ये इस मंदिर के बाहर जो गेट है उस गेट पर इस तरीके की चीजें वहां पे डालकर टांग कर वहां से भाग जाना, और उसके बाद चेहरे को पूरी तरह से ढका हुआ। लेकिन पुलिस ने फिलहाल जो है सीसीटीवी बेस और लोकल इंफॉर्मेशन और तमाम इनपुट के बेस पर डेवलप इंफॉर्मेशन को डेवलप किया, और उसका डेवलप करने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार किया। जैसे जिस तरीके से पुनीता देखिए, जो नाम जो लोग वहां पे बता रहे हैं जी। कि एक नाम है जिसको लेकर शक जताया जा रहा है कि शायद वो हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया उसके आइडेंटिफिकेशन को नहीं बताया है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और पुलिस का कहना है कि जल्द जो है उसकी पहचान की जाएगी, और फिलहाल अभी उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या था, क्योंकि पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई कि इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। जी लेकिन पुनीता। जावेद देखिए, ये जो तस्वीर सामने आई है, इसने जरूर देखिए लोगों को परेशान किया है। एक तो सुरक्षा को लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए मंदिर के अंदर जाकर इस तरीके से अगर सामान लगाया जाता है और इसके बाद फरार भी हो जाता है, और दूसरी तरफ ये तो सीधे तौर पर ये समझ आ रहा है कि सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही थी इन लोगों के द्वारा। जी बिल्कुल पुनीता, आपका कहना बिल्कुल सही है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर इस तरीके की चीजें, यूरिन जैसी गंदी चीजें जाकर मंदिर या किसी भी धार्मिक मस्जिद हो या किसी के बाहर जाके इस तरीके की चीजें करना बेहद शर्मनाक और बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। और दिल्ली पुलिस भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ इस पूरे मामले को भी जांच कर रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है और ये भी देख रही है कि किसी तरीके से कोई भी शरारती तत्व इसे इसे एक मुद्दा बनाकर माहौल खराब करने की कोशिश ना बिल्कुल। करे। क्योंकि देखिए ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से कुछ साल पहले वहां पर जिस तरीके से दोनों दो समुदाय को लेकर जो हम्म। झड़प हुई थी, झगड़ा हुआ था, उसके बाद दंगा हुआ था, उसको लेकर नॉर्थ ईस्ट का जो जिला है वो काफी सेंसिटिव माना जाता है, जिसको लेकर दयालपुर थाने की पुलिस और आसपास की जो डिवीजन के ठीक है। ठीक है थाने हैं, जावेद, कंसर्न आप थाने हैं। नजर बना के रखिएगा। अब देखना यही होगा कि आखिर कौन है इसके पीछे असली चेहरा, कब तक गिरफ्तारी होती है, ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं।